14.5 अरब साल पीछे यहाँ कुछ भी नहीं था, न सितारे, न कहकशाएं, न जमीन और न ही वक्त। साइंस कहती है कि पूरी कायनात एक नुक्ते में बंद थी और कुरान कहता है कि ये रतिकान यानी एक बंद मुंह वाला गोला था। फिर इस कैद खाने को तोड़ने का हुक्म हुआ, फिर हमने उन्हें फाड़कर जुदा कर दिया। ये कोई हादसा नहीं था, 6 दिनों पर मुहित एक अजीम मंसूबा बंदी थी। धुएं को सितारे बनाया गया, अंधेरे को 7 आसमानों में तकसीम किया गया और नूरी मखलूक फरिश्तों को इस फैलती हुई कायनात का कंट्रोल सौंप दिया गया। सब कुछ तैयार था, छत महफूज कर दी गई, फर्श बिछा दिया गया और फिर कायनात के मालिक ने अपने तख्त अर्श पर से इस पूरे निजाम का चार्ज संभाल लिया। लेकिन ये कायनात सिर्फ एक धमाके बिग बैंग का नाम नहीं है, ये एक ऐसा शाहकार है जिसे इंतहाई बारीक बीनी और सब्र के साथ बनाया गया। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह तो कुन हो जा कहकर सब कुछ एक लम्हे में बना सकता था, तो फिर इस कायनात को बनने में अरबों साल क्यों लगे? यहाँ अल्लाह ने अपनी मखलूक को सब्र और तदरीज, पेशेंस एंड प्रोसेस का पहला सबक दिया। कुरान हकीम में 7 मुख्तलिफ मकामात पर यह ऐलान किया गया, बेशक तुम्हारे रब ने जमीन और आसमानों को 6 दिनों में पैदा किया। सूरह अल-अराफ 54। यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी दौर करना जरूरी है। मुफस्सिरीन और माहिरीन फल्कियात, एस्ट्रोनॉमर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये हमारे दुनिया वाले 24 घंटे के दिन नहीं थे, क्योंकि तब तो न सूरज था और न ही जमीन की गर्दिश। अरबी जुबान में यूम इस दिन का मतलब एक बहुत तवील दौरानिया, ईरा और इपोक भी होता है। ये वक्त के 6 अजीम उद्वार थे। पहले 2 दिनों में कायनात के बुनियादी मादे को वजूद दिया गया, अगले 4 दिनों में जमीन को बिछाया गया, उसके पेट में मादनियात भरे गए और पहाड़ों को गाड़कर उसे रहने के काबिल बनाया गया, और फिर आखिरी 2 दिनों में इस वसीया वरीज खला को 7 आसमानों में तकसीम किया गया। ये अल्लाह की हिकमत थी कि हर चीज अपने वक्त पर एक बेहतरीन तरतीब के साथ वजूद में आए। जल्दबाजी नहीं बल्कि कमाल, परफेक्शन मकसूद था। मगर सवाल ये है कि जब ये जमीन बन रही थी, जब सितारों को जलाया जा रहा था, तो इस वीरान कायनात में अल्लाह की तस्बीह करने वाला कौन था? इंसान और जन्नात से बहुत पहले अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक को पैदा किया जो इस मादी कायनात, फिजिकल यूनिवर्स के कवानीन को चलाती है। हम उन्हें फरिश्ते कहते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ने फरिश्तों को नूर, प्योर लाइट से पैदा किया। ये तब से मौजूद हैं जब कायनात में सिर्फ धुआं था। ये अल्लाह की वो नूरी फौज है जो थकती नहीं, जो सवाल नहीं करती, जो नाफरमानी नहीं करती। हम समझते हैं कि किशिश सकल, ग्रेविटी या हवा का दबाव खुद ब खुद काम कर रहा है, मगर इस्लाम हमें बताता है कि हर बादल के टुकड़े के साथ, हर गिरने वाले बारिश के कतरे के साथ और हर घूमते हुए सियारे के साथ फरिश्ते मुकर्रर हैं। उनकी तादाद का अंदाजा लगाना इंसानी अकल के बस में नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान चरचरा रहा है और उसका हक है कि वो चरचराए, क्योंकि इसमें 4 उंगलियों के बराबर भी ऐसी जगह नहीं जहां कोई फरिश्ता अपने रब के हुजूर सजदे में न पड़ा हो। सुनन तिरमजी की हदीस। ये कायनात कभी वीरान नहीं थी, ये अल्लाह के उन नूरी कारकुनों से भरी हुई थी जो इस कायनात का ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे थे। हमारी जदीद साइंस ने अभी तक सिर्फ कायनात की पहली सतह को खरोंचा है। आज जब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें अरबों नूरी साल दूर तक कहकशाएं नजर आती हैं। हमें लगता है कि यही कुल कायनात है, यही इंतहा है। मगर कुरान हमें एक ऐसी हकीकत बताता है जो साइंसदानों के होश उड़ा दे। ये सब कुछ जो हम देख सकते हैं, ये सारे सितारे, ये कहकशाएं, ये ब्लैक होल्स, ये सब का सब सिर्फ पहला आसमान, आसमानी दुनिया है। अल्लाह फरमाता है, हमने करीब के आसमान को सितारों के चरागों से सजा दिया। सूरह अल-मुल्क 5। जरा सोचिए, ये अरबों खरबों सितारे सिर्फ छत की सजावट हैं, असल इमारत तो उसके ऊपर है। इस छत के ऊपर दूसरा आसमान है जो पहले से इतना बड़ा है जैसे एक वसीया सहरा के सामने एक छोटी सी अंगूठी। फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा, यहाँ तक कि 7 आसमान एक के ऊपर एक तह दर तह मौजूद हैं। 7वें आसमान के ऊपर सिदरुल मुंतहा, वो बीरी का दरख्त जहां मखलूक का इल्म खत्म हो जाता है। और वहीं 7वें आसमान में काबा के ऐन ऊपर एक घर है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। ये आसमान वालों का काबा है। हदीसी मिराज में आता है कि उस घर में हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ के लिए दाखिल होते हैं, और जो एक बार निकल जाता है क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आती। ये है अल्लाह की कायनात की वसअत, जिसमें हमारी जमीन रेत के एक जरे से भी छोटी है। अब जरा इन आसमानों के अंदर झांक कर देखिए कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है। कुरान करीम ने 1400 साल पहले वो फल्कियाती हकायक, एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स बयान किए जिन्हें समझने में इंसानियत को सदियां लग गईं। 20वीं सदी तक आइंस्टाइन जैसा साइंसदान भी समझता था कि कायनात साकिन, स्टैटिक है, रुकी हुई है। मगर फिर एडविन हबल ने देखा कि कहकशाएं हमसे दूर भाग रही हैं, कायनात किसी गुब्बारे की तरह फैल रही है
और ढेरत की इंतहा देखिए। 1450 साल पहले सहरा की खामोश रातों में कुरान ने सूरा अल-ज़ारियात में यह दावा किया, और हमने आसमान को अपने हाथों ताकत से बनाया और हम ही इसे वसिया करते जा रहे हैं। एक्सपैंडिंग इट, ये अमल आज भी जारी है। हर लम्हा नई एस्पेस पैदा हो रही है। इस कायनात में सितारे सिर्फ जलते नहीं बल्कि मरते भी हैं, और जब कोई बड़ा सितारा मरता है तो वो एक खौफनाक तारीक गड्ढे में बदल जाता है, जिसे आज हम ब्लैक होल कहते हैं। ये अपनी बेपनाह किशिश से रोशनी तक को निगल लेते हैं। कुरान करीम ने सूरा अल-तक्वीर में सत्यारों की कसम खाई और उन्हें 3 अल्फाज में बयान किया, अल-खन्स, अल-जवार, अल-कनस, यानी वो सितारे जो चलते चलते छुप जाते हैं, इनविजिबल, जो तेजी से तीरते हैं और जो झाड़ू देकर सफाई कर देते हैं। आज की साइंस मानती है कि ब्लैक होल्स कायनात के वैक्यूम क्लीनर हैं, जो खला को मलबे से साफ करते हैं ताकि कायनात का तवाजुन कायम रहे। जब जमीन बनी तो ये बहुत कमजोर थी। इसको मजबूती देने के लिए और मकनातीसी मैदान, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए एक भारी धात की जरूरत थी, लोहा, आयरन। मगर जदीद साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स कहती है कि लोहा जमीन पर पैदा नहीं हो सकता। हमारे सूरज का दर्जा हरारत इतना नहीं है कि वो लोहा बना सके। ये सिर्फ तब बनता है जब कायनात के सबसे बड़े सितारे धमाके से फटते हैं, सुपरनोवा। यानी लोहा जमीन का हिस्सा नहीं, ये बाहर से आया है। और कुरान के अल्फाज देखिए, सूरा अल-हदीद 25, और हमने लोहे को आसमान से उतारा, उसमें लोगों के लिए सख्त कुव्वत और फायदे हैं। जमीन के इब्तदाई दौर में आसमान से लोहे की चट्टानें बारिश की तरह बरसी, जिन्होंने जमीन के मरकज कोर को भारी किया और हमें वो निजाम दिया जिस पर आज हमारी टेक्नोलॉजी खड़ी है। कदीम यूनानी और यूरोपीय साइंसदान सदियों तक ये समझते रहे कि जमीन साकिन है और कायनात उसके गिर्द घूमती है, या सूरज एक जगह खड़ा है। मगर कुरान ने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जिसने फल्कियात की दुनिया बदल दी। अल्लाह फरमाता है, न सूरज की मजाल है कि चांद को पकड़ ले, और न रात दिन से पहले आ सकती है, और सबके सब एक दायरे में तैर रहे हैं। अरबी लफ्ज यस्बिहून, तैरना, स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आज हम जानते हैं कि सैयारे खला में लड़क नहीं रहे, बल्कि एक खास रिथम के साथ तैर रहे हैं। सूरज भी साकिन नहीं है, बल्कि वो अपने पूरे खानदान निजाम शमसी को साथ लेकर कहकशां में 220 किलोमीटर फी सेकंड की होशरबा रफ्तार से सफर कर रहा है, जिसे साइंस सोलर एपेक्स कहती है। जमीन पर जिंदगी मुमकिन बनाने के लिए सिर्फ जमीन का होना काफी नहीं था, उसकी हिफाजत भी जरूरी थी। खला एक इंतहाई खतरनाक जगह है। वहां से हर वक्त मुहल्लक रेडिएशन और शहाब साकिब मीटियोरॉइड्स जमीन की तरफ आते हैं। अगर कोई रोकथाम ना होती तो जमीन जलकर खाक हो जाती। अल्लाह ने सूरा अल-अनबिया आयत 32 में फरमाया, और हमने आसमान को एक महफूज छत, प्रोटेक्टेड रूफ बना दिया। आज साइंस ने उस छत को दरियाफ्त कर लिया है। हम उसे ओजोन लेयर और मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। ये एक गैर मरी, इनविजिबल मकनातीसी ढाल है जो जमीन के गिर्द लिपटी हुई है। ये खामोशी से आने वाली मौत को रोकती है और सिर्फ जिंदगी बख्श रोशनी को अंदर आने देती है। और एक और दिलचस्प हकीकत, हमें लगता है कि दिन के वक्त पूरा आसमान रोशन होता है, मगर यह सिर्फ एक धोखा, इल्यूजन है। कुरान ने फरमाया, और उनके लिए एक निशानी रात है। हम उसके ऊपर से दिन की खाल उधेड़ लेते हैं तो अंधेरा छा जाता है। आज जब खलाबाज एस्ट्रोनॉट्स जमीन की फिजा से बाहर निकलते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि सूरज के चमकने के बावजूद खला में घुप अंधेरा होता है। दिन की रोशनी सिर्फ हमारी फिजा, एटमॉस्फेयर की वजह से है। कायनात की असल हकीकत अंधेरा है, रोशनी सिर्फ एक आरजी लिबास है। हम उन फासिलों और साइंसी मुजज़ात पर हैरान हैं, मगर जरा उन हस्तियों का तस्वर कीजिए जो इस निजाम को थामे हुए हैं। फरिश्तों में सबसे अजीम वो हैं जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं। उनकी जिसामत, साइज का अंदाजा लगाइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इजाजत दी गई है कि मैं अर्श उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते का हुलिया बयान करूं। उसके कान की लो, एयरलोब से लेकर उसके कुंधे तक का फासला इतना है जितना 700 साल की मुसाफत। सुनन अबू दाऊद। जरा सोचिए, ये सिर्फ गर्दन का फासला है। अगर रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो 700 साल लग जाएं, तो पूरा फरिश्ता कितना बड़ा होगा, और वो अर्श कितना अजीम होगा जिसे ऐसे फरिश्ते उठाए हुए हैं। और फिर वो रब कितना अजीम होगा जिसने ये सब तख्लीक किया। ये कहकशाएं, ये निजाम शमसी अल्लाह की अजमत के सामने सहरा में रैयत के जरे से भी छोटे हैं। और आखिर में एक ऐसा राज जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब जमीन अभी वीरान थी, इंसान का नामो निशान नहीं था, तब भी हमारी मंजिलें तैयार हो चुकी थी। अल्लाह ने कायनात बनाने के साथ ही 2 अब्दी घर भी तख्लीक किए। एक जन्नत जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमानों से ज्यादा है, जिसकी तामीर में एक ईंट सोने की और एक चांदी की है, जिसका गारा मुशक है और जिसके कंकर मोती हैं। और दूसरी जहन्नम, अल्लाह की नाराजगी का मकाम। हदीस में आता है कि जहन्नम की आग को 1000 साल तक भड़काया गया, यहाँ तक कि वो सर्ख हो गई।
फिर 1000 साल तक भड़काया गया कि वो सफेद हो गई, और फिर 1000 साल तक, यहां तक कि वो स्याह पिच ब्लैक हो गई। ये आम आग नहीं, ये अंधेरों की आग है जो दिलों तक को जला देती है। ये दोनों मकामात आज भी मौजूद हैं, इस कायनात की हुदूद से बाहर, सातों आसमानों के ऊपर, और अपने मकीनों का इंतजार कर रहे हैं। जब ये सब मुकम्मल हो गया, जब फरिश्ते अपनी जगह संभाल चुके, जब आसमान तन गए, जब जमीन बिछ गई और जन्नत और जहन्नम तैयार हो गई, तो फिर वो अजीम तरीन लम्हा आया जिसका जिक्र कुरान में 7 बार दोहराया गया है। फिर रहमान अर्श पर कायम हुआ। ये अल्लाह का कायनात के कंट्रोल रूम को संभालने का ऐलान था। अब तख्लीक मुकम्मल थी, अब बादशाहत का आगाज था। अब इस अर्श से फैसले नाजिल होते हैं, वहीं से बारिश का हुक्म होता है, वहीं से हवाएं चलती हैं, वहीं से रिज्क तकसीम होता है, और वहीं से जिंदगी और मौत के फैसले आते हैं। वो अर्श जो पानी पर था अब कायनात की सबसे बुलंद तरीन जगह है, हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए। सब कुछ तैयार था, स्टेज सज चुका था, रोशनियों का इंतजाम हो चुका था, मगर जमीन के इस खूबसूरत नीले फर्श पर अभी वो सदाकार मौजूद नहीं था जिसके लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था। खला थी मगर कोई खलीफा नहीं था।